बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 13। और उससे पहले आपको मैं कुछ स्लाइड्स के हवाले से लेक्चर जो है वो मैंने रेडी किया हुआ है, तो कुछ चीज़ें उधर से डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें जो है वो टेक्स्ट बुक से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म in programming language and type theory. Polymorphism is the provision of a single interface to entities of different types, or the use of single symbol to represent multiple different types. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और टाइप थ्योरी में जो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आपके पास एक इंटरफेस है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इंटरफेस को सिंगल अगर हमारे पास इंटरफेस है और उसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो एंटिटीज़ हों, या अगर हमारे पास एक सिंबल हो और उसके मल्टीपल उसकी टाइप्स हों, तो वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एग्जिस्ट करती है। द मोस्ट कॉमन recognized major class of polymorphism are ad hoc polymorphism and parametric polymorphism. Ad hoc polymorphism define a common interface for an arbitrary set of individual specified types. हमारे पास जो कॉमन इंटरफेस होगा उसमें जो उसकी आर्बिट्री और ख़ास जो उसकी टाइप्स होंगी उसको जो है वो डिफाइन करती है। पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म, when one or more type are not specified by name but by abstract symbol that can represent any type. अब इसमें यह है कि जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा टाइप के जो स्पेसिफाइड ना हो नेम, तो लेकिन वो अब्स्ट्रैक्ट हों, उनको हम किसी भी टाइप में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब टाइपिंग, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सब टाइप पॉलीमॉर्फिज्म और inclusion polymorphism. When a name denote instance of many different class, जब एक नेम जो है वो मुख्तलिफ क्लास को जो है वो डोनेट करे, रिलेटेड बाय सम कॉमन सुपर क्लास, जबकि वो जो क्लास है डिफरेंट क्लास जो है वो रिलेट करे सुपर क्लास को, तो हम इस टाइप को हम सब टाइपिंग कहेंगे। अब बात करते हैं बारी बारी एड हॉक पॉलीमॉर्फिज्म। क्रिस्टोफर स्टार्ची ने जो है वो इसको डेवलप किया था। चूज द टर्म एड हॉक पॉलीमॉर्फिज्म टू रेफर टू पॉलीमॉर्फिक फंक्शन दैट कैन बी अप्लाइड टू आर्गुमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स बट दैट behave differently depending on the type of the arguments to which they are applied, also known as function overloading or operator overloading. क्रिस्टोफर स्टार्की ने इसको जो है वो डिफाइन किया था, और इसके मुताबिक ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म के जो फंक्शन होते हैं जिनको मुख्तलिफ टाइप के आर्गूमेंट्स जो है वो अप्लाई होते हैं, वहाँ पे हम उन टाइप की बुनियाद बना के हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, उनको हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लाइड कर सकते हैं। इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहते हैं, ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग भी कहते हैं। The term ad hoc is in this context is not intending to be projective. It refers simply to fact that this type of polymorphism is not a fundamental feature of the type system. इसने बताया कि हमारे पास जो ad hoc जो वर्ड है ये कोई
कॉन्टेक्स्ट में शामिल नहीं है, बल्कि ये सिंपली जो पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप है उसकी फैक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और एक फंडामेंटल फीचर जो है वो टाइप नहीं है, बल्कि एक सिंपल एक मेथड है। In the Pascal and Delphi example below, the add function seems to work generally over various types when looking at the innovation, but are considered to be two entirely distinct functions by the compiler for all intent and purpose. कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो कि डेल्फी और पास्कल के हवाले से हैं, और उसमें बताया कि हम इन फंक्शन को जो है जनरली इस पे वेरियस टाइप के जो है वो फंक्शन इम्प्लाई करके हम इस पे काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक अडहाक नेम का एक प्रोग्राम लेते हैं, उसमें हम फंक्शन हमने सेट किया है एडिशन का, एक्स एंड वाई हमारे पास दो इंटीजर हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं ऐड, और ऐड में कौन कौन सी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, एक्स प्लस वाई, मतलब हमारे पास दो इंटीजर हैं, इन दोनों का जो एडिशन है वो ऐड में जाके सम अप हो जाएगा। फंक्शन हम लेंगे ऐड का, वो हमारे पास स्ट्रिंग है, उसमें कंकैटिनेट हो जाएगी हमारे पास जो दोनों वर्ड हैं एस और टी, ये दो हमने जो है वो फंक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं। उसके बाद हम राइट करेंगे प्रोग्राम को, अगर हम वैल्यू ले लेते हैं एक्स की 1 है, वाई की 2 वैल्यू ले लेते हैं, तो वो हमारे पास प्रिंट आएगा 3 जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे एड हाफ फंक्शन के थ्रू। उसके बाद अगर न्यू लाइन हम ऐड करते हैं, टाइप करते हैं हेलो मैमल्स, तो हमारे पास टाइप क्या होगा, प्रिंट हेलो मैमल्स। तो इस तरीके से हम एडहैक फंक्शन को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। In dynamically typed language, the situation can be moved more complex as the correct function that need to be invoked might only be determinable at runtime. हमारे पास जो डायनामिकली टाइप होती है उसमें सम टाइम जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें पाई जाती है। फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं जिन्हें हम बाद में जो है वो मेथड पॉलीमॉर्फिज्म के इस्तेमाल करके रन टाइम पे उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, it has also been defined as a form of polymorphism referred to as Gaussian polymorphism. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हमारे पास क्या होता है कि ये भी पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है जिसको हम गॉसियन पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। फर्दर इसकी डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म, parametric polymorphism allow a function or data type to be written generically so that it can handle values uniformly without depending on their type. Parametric polymorphism is a way to make language more expressive while still maintaining full static type safety. अब पैरामीट्रिक जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये इस बात का जो है वो अलो करती है कि हमारे पास जो भी फंक्शन या डाटा टाइप जो कि हमने जेनेरिकली लिखे होते हैं वो एक किसी दूसरे टाइप पे जो है वो डिपेंड किए बगैर हम उसको जो है वो हैंडल कर सकते हैं। और पैरामीट्रिक जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये एक लैंग्वेज का एक ऐसा मेथड है जो कि सिस्टम को, मतलब जो प्रोग्रामिंग के सिस्टम को मज़ीद एक्सप्रेसिव बना देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है, और फुल स्टैटिक टाइप जो है वो हमारा प्रोग्राम सेव रहता है। कंसेप्ट ऑफ पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई टू बोथ डाटा टाइप एंड फंक्शन। और कंसेप्ट जो है हमारे पास पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म का ये डाटा टाइप और फंक्शन को जो है वो अप्लाई करता है। अ फंक्शन दैट कैन evaluate to or be applied
to value of different types is known as polymorphism, polymorphic function। ऐसा फंक्शन जो कि जिन वैल्यूज़ को, जिन मेथड को हम एवेल्युएट करें, उसको हम polymorphic function कहते हैं। A data type that can appear to be of a generalized type, let's suppose a list with element of arbitrary type, is a design polymorphic data type like the generalized type from which such specialization are made। अब इसमें ऐसा डाटा टाइप है जो कि जनरलाइज फॉर्म में है, जिसमें एक एलिमेंट्स की लिस्ट आर्बिट्री टाइप की बनी हुई है, उसको हमने डिज़ाइन किया हुआ है जनरलाइज फॉर्म में। वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पैरामीट्रिक polymorphism is obfuscation in functional programming where it is the often simply referred to as polymorphism। The following example in Haskell show a parameterized list data type and two parametrically polymorphic function on them। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हास्कल की एग्जांपल को जब वो शो करता है। डाटा लिस्ट हमने ले लिया और दूसरा है हमारे पास नील और कॉन्स। ये हमारे पास लिस्ट में दो नेम आ गए। अब यहाँ पे हम उसकी लेंथ जो है वो डिफाइन करेंगे। लिस्ट ए की लिस्ट जो है वो इंटीजर होगी, उसकी लेंथ जो है वो नील है। लेंथ, अब इसको हम साइज के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। लेंथ मल्टीप्लाई साइज, इसमें 1 का इंक्रीमेंट। फिर हम इसके साथ मैपिंग करेंगे। इफ ए टेंड्स टू बी, लिस्ट ए टेंड्स टू लिस्ट बी। फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे मैप का। फंक्शन ऑफ मैप nil, दिस इज इक्वल टू nil। फंक्शन ऑफ मैप कांस्टेंट मल्टीप्लाई साइज, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। फंक्शन मल्टीप्लाई मैप ऑफ f मल्टीप्लाई s। अब इसके मुताबिक उसने बताया कि following example Haskell show parameterized list data type and two parametrically polymorphic function। हमारे पास अब ये दो फंक्शन है, एक नील का फंक्शन है, एक कॉन्स का फंक्शन है। तो हमने दो इंटीजर जो है वो शो कराए हैं और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई दोनों को किया है। इसके साइज को कॉन्स के साथ जो फंक्शन है उसमें फिर 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। फिर मैप, ये टेंड्स करेगा ए टेंड्स टू बी, मतलब फंक्शन ए डिपेंड करेगा फंक्शन बी, मीन्स लिस्ट ए डिपेंड्स ऑन लिस्ट बी। सेम इसी तरह मैप फंक्शन नील, दिस इज इक्वल टू नील। मैप ऑफ एफ कांस्टेंट लिस्ट, अब दूसरे के लिए भी हमने वही फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स मल्टीप्लाई उसका साइज। फिर यहाँ पे हम ये इक्वल होगा कॉन्स एफ ऑफ एक्स मैप ऑफ एस, मतलब मल्टीप्लाई होगा फंक्शन ऑफ उसके साइज के साथ। हमने क्लास ले ली लिस्ट की और लिस्ट का नेम हमने मतलब टी रख दिया। क्लास नोड टी ELEM, नोड टी नेक्स्ट, नोड टी ये हेड में चला गया। उसके बाद हमारे पास इंटीजर आ गए। इंटीजर जो है वो हमारे पास लेंथ में होगी। लिस्ट बी मैप फंक्शन ऑफ ए बी, फंक्शन ऑफ लिस्ट ए और साथ में उसका साइज। Parametric polymorphism is also available in several object
oriented language, for instance, templates in C++, and D are under the name generis in C Sharp, Delphi and Java. असल में ये जो एग्जांपल है ये जावा के हवाले से नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि जावा के हवाले से आपको एग्जांपल दूँ। ये डेल्फी लैंग्वेज के हवाले से है, इसलिए इसमें थोड़ी सी आपको हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशन पाई जाए। तो नेक्स्ट जो है वो मैं बुक से देखता हूँ जो पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से जो एग्जांपल हो कोड में, तो उसमें आपको जो है अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। John C. Reynolds and later James Y. Gray formally developed this notation of the polymorphism as an extension to lambda calculus called the polymorphic lambda calculus or system. तो इन दोनों लोगों ने जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया था, जिसको बाद में मैथ में भी कैलकुलस में जो है वो इंक्लूड किया गया। Any parametrically polymorphic function is necessarily restricted in what it can do, working on the shape of the data instead of its value, leading to the concept of parametrically. हमारे पास कोई भी जो पैरामीट्रिकली फंक्शन जो होता है उसको एक रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत होती है जब उसको रन टाइम पे, तो उसके लिए मतलब वर्किंग ऑन द शेप ऑफ डाटा इंस्टेड ऑफ इट्स वैल्यू, हमने जो है वो उसके शेप पे जो है वो वर्क करना होता है बजाय कि हम जो वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं उस पर काम करें। तो ये जो कंसेप्ट है ये पैरामीट्रिक सिटी के अंडर में आएगा। सब टाइपिंग, some languages imply the idea of subtyping, also called subtype polymorphism or inclusion polymorphism, to restrict the range of type that can be used in particular case of polymorphism. सब टाइपिंग जो है ये भी एक टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म की, जिसको हम सब टाइप पॉलीमॉर्फिज्म या इंक्लूजन पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसमें जो फंक्शन की टाइप जो होती है उसकी रेंज को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इन दीज लैंग्वेजेस सब टाइपिंग अलो function to be written to take an object of the certain type T, मतलब जिस टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है हमने उसी हिसाब से फंक्शन भी जो है वो राइट करने होते हैं। बट आल्सो वर्क करेक्टली इफ द पास एन ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू अ टाइप एस, लेकिन अगर हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो पास करें जिसकी टाइप एस है, दैट इज सब टाइप ऑफ टी, जो कि टी की सब टाइप है अकॉर्डिंग टू द लिस्को substitution principle. This type relation is sometimes written as belongs to T. तो उसने बताया कि हमारे पास इस तरह की लैंग्वेजेस में सब टाइपिंग जो है वो अलाउ करती है फंक्शन को कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइप को डिफाइन करना चाहें, लेकिन बट आल्सो वर्क करेक्टली इफ पास्ट एन ऑब्जेक्ट, मतलब जब हमने किसी भी सब टाइप के प्रोग्राम को पास करना हो तो उसके लिए हमें फंक्शन पे काम जो है वो करेक्ट करना पड़ेगा और उसके जो मेथड हैं वो करेक्ट डिफाइन करने पड़ेंगे। Conversely, T is said to be subtype of S. Written T greater than S, subtype polymorphism is usually resolved dynamically. हमारे पास जो टी है ये सुपर क्लास होगी, सुपर टाइप होगी एस की, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टी इज द सुपर क्लास ऑफ एस। सब टाइप पॉलीमॉर्फिज्म इज यूजुअली रिजॉल्व डायनामिकली। तो सब टाइप को पॉलीमॉर्फिज्म को हम
डायनामिकली जो है वो रिजॉल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी मेक कैट्स एंड डॉग्स टाइप ऑफ एनिमल। हमारे पास जो है कैट्स और डॉग जो हैं ये टाइप ऑफ एनिमल हैं और ये सब टाइप होंगी एनिमल की। द प्रोसीजर लेट्स हेयर concept an animal but will also work correctly if a sub type is passed to। अगर हम इसकी टाइप को जो है वो करेक्टली पास करेंगे तो हमारा प्रोसीजर जो है वो करेक्ट होगा। हमारे पास एक क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने ली है एनिमल की, उसमें एक स्ट्रिंग है टॉक की। कैट्स एक्सटेंड एनिमल, कैट्स जो है वो एनिमल की टाइप को एक्सटेंड करते हैं। स्ट्रिंग टॉप मतलब हमने जो है वो इसमें जो टाइप लिया है वो टॉक लिया है। और आपको पता है कि बिल्ली की एक मखसूस आवाज़ है, जैसा कि उन्होंने ये लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग में हमारे पास टॉक है तो रिटर्न क्या आएगा, मतलब बिल्ली की जो आवाज़ है म्याऊं बिल्ली करती है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है उसकी डॉग है। डॉग मतलब वो भी एक्सटेंड है, टाइप करती है एनिमल्स को। और डॉग भी ज़ाहिर है बात करता है अपने मखसूस अंदाज में, जिस तरह भी उसकी जो है वो एक टाइप बनी होती है, एक नेचर का जो एक मेथड है उसके तहत वो भी कोई ना कोई वैल्यू जो है वो कोई ना कोई मेथड जो है वो कोई ना कोई वॉइस जो है वो रिटर्न करेगी। सेम स्टैटिक वाइड लेट्स हेयर फाइनल एनिमल इज ए प्रिंट न्यू लाइन टॉक मीन्स कि हमारे पास ये दोनों जो टाइप हैं, दोनों जो मेथड हैं ये करेक्ट फॉर्म में है और ये पास होंगे। स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करेंगे, लेट्स हेयर न्यू कैट, लेट्स हेयर न्यू डॉग। मतलब इसका ये है कि कैट्स एंड डॉग दीज आर दी सब टाइप ऑफ एनिमल। एनिमल की ये टाइप्स हैं। कैट्स का एक अपना मखसूस अंदाज है बात करने का, इसी तरह डॉग का अपना एक मखसूस अंदाज है बात करने का। मीन्स के जब हम उन्हें डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग के तौर पे कि अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग टॉक, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू कुछ ना कुछ वॉइस जो है वो हमें रिटर्न करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं बोलते या मतलब बिल्कुल खामोश रहते हैं, नहीं। उनमें कुदरत ने एक ऐसा मेथड जो है वो रखा हुआ है कि वो कुछ ना कुछ मखसूस अंदाज में बात ज़रूर करते हैं। In another example, if number, rational and integer are types such that number superclass of rational and number superclass of integer, a function written to a take a number will work equally well when passed an integer or rational as when passed a number। हमारे पास ऐसा है कि अगर जो नंबर है वो रैशनल और इंटीजर जो हैं वो टाइप इस तरह की हों कि नंबर जो है सब टाइप हो रैशनल की और रैशनल और नंबर सब टाइप हो इंटीजर की, तो ऐसा फंक्शन जो है वो इक्वली पास होगा। The actual type of object can be hidden from client into a black box and accessed via object identity. In fact, if the number type is abstract, it may not even be possible to get your hand on the object whose most derived type is number। मतलब इसका ये है कि हमारे पास उसने बताया कि एक्चुअल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टाइप होती है वो हमेशा हिडन रखी जाती है क्लाइंट से, और वो कहाँ होती है, ब्लैक बॉक्स में। ये अक्सर आपने सुना होगा कि जितने भी ये हवाई जहाज़ होते हैं, जितने भी ये फ़्लाइट्स होती हैं, तो उनमें भी एक जो है वो ब्लैक बॉक्स होता है। मतलब मीन्स के वो बॉक्स जो है वो ब्लैक नहीं होता, लेकिन उसको जो है एक टर्म इसलिए दी जाती है कि वहाँ पे तमाम की तमाम इन्वेस्टिगेशन और इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो इसमें सेव होती हैं, उसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है, सारे इसमें जो कम्युनिकेशन जो स्टेशन तक होती है आपस में पायलट्स के साथ, वो सारी की सारी उसमें सिनेरियो सारा जो है वो सेव होता है। तो वो हमेशा क्लाइंट से जो है वो हिडन रखा जाता है। तो इसी तरह हमारी भी जो इंफॉर्मेशन है इस प्रोग्राम के हवाले से पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट में, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो
हिडन होती हैं। In fact, if the number type is abstract, हमारे पास अगर नंबर एक abstract है, it may not even the possible to get your hand on an object whose most derived type of number, तो वो नंबर जो है वो हमें access जो है हम इतनी आसानी से नहीं कर सकेंगे। This particular kind of type hierarchy is known, especially in the context of scheme programming language, as a numerical tower and usually contain many more types. इसको मज़ीद भी हम नेम दे सकते हैं स्कीम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से, न्यूमेरिकल टावर के हवाले से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफर सब टाइप पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग सब क्लास, also known as inheritance. In typical implementation, each class contains what is called a virtual table. हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो क्लास में वैल्यूज अवेलेबल होती हैं, जो डाटा अवेलेबल होता है, उसे वर्चुअल टेबल कहते हैं। अ टेबल ऑफ फंक्शन दैट इम्प्लीमेंट द पॉलीमॉर्फिक पार्ट ऑफ द क्लास। प्रोग्रामिंग के हमारा जो पार्ट होता है क्लास वाला, तो उसमें पॉलीमॉर्फिक का जो पार्ट है उसको फंक्शन के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड ईच ऑब्जेक्ट कंटेन अ पॉइंटर टू द वर्चुअल टेबल ऑफ इट्स क्लास। अब हर जो उसमें ऑब्जेक्ट होता है उसमें कंटेन वैल्यूज कंटेन होती हैं जो कि क्लास के वर्चुअल टेबल में पॉइंट कर रही होती हैं, विच इज देन कॉन्सुलेटेड व्हेनेवर अ पॉलीमॉर्फिक मेथड इज कॉल्ड। जैसे ही हम पॉलीमॉर्फिक मेथड को हम कॉल करते हैं तो वो मेथड जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। दिस मैकेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ लेट बाइंडिंग because virtual function call are not bound until the time of invocation। मतलब जैसे ही टाइम जो है वो उनका स्टार्ट हो जाता है तो virtual जो फंक्शन है वो भी काम करना शुरू कर देता है। लेट डिस्पैच single argument polymorphism because virtual function call are bound simply by looking through the virtual table provided by the first arguments in this object, so that the runtime type of the other arguments are completed or irrelevant। जो सिंगल डिस्पैच है इसमें उसने बताया कि क्योंकि ये वर्चुअल फंक्शन कॉल करता है सिंपली प्रोग्राम को थ्रू वर्चुअल टेबल के, तो उसमें जो फर्स्ट हमारा आर्गूमेंट्स होगा रन टाइम पे जो उसकी टाइप होगी वो कम्प्लीटली इरेलीवेंट जो है वो आर्गूमेंट्स होगी। सेम goes for most other popular object systems. Some, however, such as common list object system, provide multiple dispatch under which method called the polymorphic in all arguments. The interaction between parametric polymorphism and subtyping leads to the concept of variance and bounded quantification. Row polymorphism. Row polymorphism is a similar but distinct concept from subtyping. It deals with the structural type. It shows the use of all values whose type have certain properties without losing the remaining type information. रो polymorphism जो है ये भी सेम है लेकिन इसमें थोड़ा सा सब टाइपिंग के हवाले से कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज है। ये डील करती है हमारे पास स्ट्रक्चरल टाइपिंग को, जो कि इस बात की इजाज़त देती है कि हमारे पास जितनी वैल्यूज़ हैं जिनकी टाइप्स जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं और बगैर इंफॉर्मेशन लॉस किए बगैर वो एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको इस बात की इजाज़त देती हैं कि ये हमारा प्रोग्राम इन फंक्शन के बगैर भी वर्किंग करे रन टाइम पे। A related concept is polytypism or data type genericity. A polytypic function is more general than polymorphic, and in such a function,
So the one can provide fixed ad hoc case for the specific data type and ad hoc combination is absent. Row polymorphism is a similar but distinct concept of subtyping. It deals with structural, ये repeat हो गई है, next करते हैं. Static and dynamic polymorphism. Polymorphism can be distinguished by when the implementation is selected. जब हम implementation को select करें तो उसमें कुछ difference पाया जाता है. Statically at the compile time and dynamically at the run time. मतलब जैसे ही हम सिस्टम को प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसके बाद फिर जब हम रन टाइम पे प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसमें इन दोनों चीज़ों में जो है वो फर्क पाया जाता है. Via virtual function, this is known respectively as static dispatch and dynamic dispatch, and the corresponding form of the polymorphism are accordingly called static polymorphism and dynamic polymorphism. Static polymorphism execute faster because there is no dynamic dispatch overhead. इसमें overheading नहीं है, so इसकी speed जो है वो ज़्यादा होगी. But require additional compiler support. लेकिन इसमें जो है वो extra compiler की जो है वो support की ज़रूरत होगी ताकि compile time पे हम जो है वो अपनी working को complete कर सकें. Further, static polymorphism allow greater static analysis by the compiler, notably for the optimization, source code analysis tool and human reader programmer. Dynamic polymorphism is more flexible but slow. For example, dynamic polymorphism allow duck typing and dynamically link the library may operate on object without knowing their full type. डायनामिक जो है एक तो वर्किंग में थोड़ी सी स्लो है लेकिन उनकी टाइप्स को चेक किए बगैर हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रन होता है. स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म टिपिकली अकर इन ad hoc polymorphism and parametric polymorphism, जबकि डायनामिकली polymorphism जो है is usual for the subtype of polymorphism. However, it is possible to achieve static polymorphism with subtyping through more sophisticated of templates metaprogramming, namely curiously recurring templates pattern. When polymorphism is exposed via libraries, static polymorphism becomes impossible for dynamic libraries. मतलब जब हम polymorphism को expose करते हैं किसी library के through तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इस बात को गैर यकीनी बना देती है कि वो डायनामिकली लाइब्रेरी को जो है वो यूज करे. एज देयर इज नो वे ऑफ नोइंग व्हाट टाइप ऑफ द पैरामीटर और व्हेन द शेयर ऑब्जेक्ट इज बिल्ट. तो इसमें हमने ये भी देखना होता है कि इसमें कौन कौन से पैरामीट्रिक जो है वो शेयर किए जा रहे हैं. while language like C++ and Rest use mono morphalized templates, the Swift programming language makes the extensive use of the dynamically dispatch to build the application library interface for these libraries by default. As a result, more code can be shared for the reduced system size at the cost of the runtime overhead. तो ये पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से कुछ डिस्कशन थी. तो फर्दर डिस्कशन जो है वो हम चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. कुछ जो चीज़ें बाकी रह गई हैं मज़ीद एग्जांपल के हवाले से तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बुक से हम डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.